हाँ माँ, उसने मुझे घर आने से मना किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस घर में जाऊंगी नहीं। मैं उस घर की बहू, उस घर में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिना पूरी सच जाने इतनी बड़ी सजा उस... शर्म नहीं आई तुम्हें? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम यहीं आ गई। मना किया था ना मैंने यहाँ आने से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी राहुल, ये घर मेरा भी है। आओ हम सौ खाते हैं कि जब तक हम बहुएं एक साथ हैं इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने उसे आदमी से जानवर में बदलते हुए देखा। मन भी वो बहुत डरावना है। अगर दादा ने वाकई राहुल को बदलते देखा था तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त तो दादा कभी भी राहुल के आसपास नहीं रहे, फिर उन्होंने कैसे? हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हुआ भैया गाड़ी को? मैडम मैं नीचे उतर के देखता हूँ। हाँ। ओफो, ये सब भी अभी होना था। मुझे राहुल के पास फौरन पहुंचना होगा। मैडम टायर पंक्चर हो गया है। तब तक मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। जब तक ड्राइवर टायर चेंज करेगा तब तक के लिए मैं उस घर में जाके पानी पी के आती हूँ। भैया आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। जी मैडम। हाँ हाँ, उसी राहुल से बदला। राहुल को जान से मारना चाहती हो, और ये कार्य तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। उन खतरनाक सांडों के मुखिया जो हो तुम, और तुम तो स्वयं जब चाहो एक खूनी सांड का रूप ले सकती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राहुल की मृत्यु उससे अब अधिक दूर है। ज्यादा दूर तो नहीं है पंडित जी, मगर शायद सही वक्त नहीं आया। वरना हमला तो किया था अग्नि ने उस पे, पर वो राहुल बच निकला। तो फिर दोबारा कोशिश करो, और फिर तुम्हारी नस्ल के जानवर तो उसके आसपास हमेशा पाए जाते हैं, और खास करके वो अग्नि। उस पर किसी को शक भी नहीं होगा, यहां तक कि राहुल को भी नहीं। तो फिर इंतजार किस बात का है? अग्नि? ये अग्नि कौन है? सही मौके का इंतजार है, और वो फिलहाल कुछ दिनों तक नहीं आ सकता, क्योंकि मानवी के उस भाई ने अग्नि को सांड का रूप लेते हुए देख लिया है। इसका मतलब दादा ने उस अग्नि को रूप बदलते देखा था, राहुल को नहीं। फिर तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि वो आदमी कौन है। मुझे दादा से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे राहुल को सब कुछ सच बताना होगा। हाँ, उसका कोई दुश्मन तो आसपास है, ये मुझे उसे बताना होगा। आई एम सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। गुस्से में तुम पे हाथ तक उठा दिया मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। गलती ना करके भी अगर कोई गलत करे तो कितनी तकलीफ होती है, वो तो मैंने खुद महसूस किया है जब वो पैसे गायब हुए तब। उन पैसों के गायब होने के पीछे भी कहीं वो आदमी तो नहीं? क्या पता वो मेरे और राहुल के बीच में जानबूझ के ये दूरियां बढ़ाना चाहता हो। नहीं, अगर ऐसा है भी तो भी मैं उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तक उसने जो कुछ भी किया है, मगर अब मैं उसे मेरे और राहुल के बीच में किसी हाल में नहीं आने दूंगी। मेरे और राहुल के बीच में जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ आज तक के लिए है। कल से एक नए दिन की शुरुआत होगी और हमारे नए रिश्ते की भी।
चाबी चाबी कहाँ चली गई? हो गॉड, कहीं मैंने चाबी गिरा तो नहीं थी? आह, क्या हुआ? ये आपकी है? चाबियां नहीं तो? इसका मतलब किसी ने हमारी बातें सुन ली है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है पंडित जी, ऐसा ही हुआ है। यहां से कोई बिना दरवाजा खटखटाए निकल गया है। इसका मतलब हम जो भी कह रहे थे उसने सुन लिया है। और मेरी छठी इंद्री मुझसे ये कह रही है कि वो जो भी है हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये चाबी मैंने पहले कहीं देखी हुई है। ये चाबी तो सबरवाल फैमिली की है। तो मैंने मानवी के पास देखी है। ये आपके पास क्या कर रही है अम्मा? ये चाबियां तो मुझे गुरु के घर के बाहर मिली, वहीं से उठाया हमसे। इसका मतलब वो लड़की वहां थी। कहीं उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली होगी? मानवी ने, अगर मानवी ने ये सुन लिया होगा तो आपको पता है वो मेरी जिंदगी से चली जाएगी। अम्मा आपको क्या जरूरत थी पंडित के घर जाने की? बना बना प्लान खराब कर दिया आपने। अब चुप कर, कुछ प्लान नहीं खराब हुआ है। खराब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मानवी मुझसे अलग हो गई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं। जबान संभाल कर बात कर। अम्मा हूं तेरी। उस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है तेरा। हमसे ऐसी बात करेगा? हाँ, आपको सिर्फ मैं एक चीज बता रहा हूँ, मानवी मुझसे अलग नहीं होनी चाहिए, बस। और हम दोनों के बीच अगर कोई भी आया ना तो मैं उसे चीर के मार दूंगा, याद रखना आप। पागल हो गया है तू अग्नि। अगर हमारा इंतजाम खराब होता है तो वो हमारी वजह से नहीं, तेरी वजह से होगा। भूल गया है तू हमारी लड़ाई, हमारा उद्देश्य क्या है? उस लड़की के चक्कर में सब कुछ भूल गया? कुछ नहीं भूला हूं मैं, सब याद है मुझे। उस राहुल को खत्म करना मुझे अभी तक याद है, लेकिन साथ में मानवी को भी पाना है मुझे। इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात याद रख, औरत आदमी की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, उसी तरह वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। हमने क्या सोचा था? बोल। मानवी को राहुल की कमजोरी बनाएंगे, लेकिन अब तो उल्टा होते हुए दिख रहा है। कहीं वो तेरी ही कमजोरी ना बन जाए। कुछ भी उल्टा नहीं हो रहा है अम्मा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अभी फिर बता रहे हैं कि मानवी हमसे अलग नहीं होनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया इसका। ऐसी हरकत पहले तो नहीं की इसने। कुछ भी करे, लेकिन बस अपना उद्देश्य ना भूले। इसकी हार हम सबकी हार बन सकती है, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। अम्मा को कोई अंदाजा नहीं है कि तुम मेरा जुनून हो, कि मैं पागलों की तरह तुम्हें पाना चाहता हूं। जानती क्या है वो? मानवी, तुम मेरी हो। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिद है। तुम मेरी जिद हो। मुझसे दूर रहना चाहती हो ना, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ऐसा क्या है उस राहुल में, हाँ, जो उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी? मेरे असली रूप में मेरा सामना करने के लिए मेरे आगे खड़ी हो गई। मुझे सांड के रूप में देखकर भी जो लड़की मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे, इतनी हिम्मत करे,
वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। पहली बार ऐसी लड़की देखी है मैंने। अब तुम अपनी मर्जी से नहीं आओगी तो मैं तुम्हें छीन के अपना बनाऊंगा, और तुम सिर्फ मेरी हो मानवी। काश कि मैं सबको एक बुरा सपना मान के भूल पाती, लेकिन ये तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। जितना सोचती हूँ उतना ही सब साफ साफ दिखने लगता है, जैसे जैसे सब कुछ एक धागे से जुड़ा हुआ हो। जो भी हुआ है आज तक सब किसी वजह से हो रहा है। सारे खून, घर में चोरी, दादा पर जानलेवा हमला, इस सब के पीछे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि किसी एक ही इंसान का हाथ है। ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे वो मेरे आसपास है, मेरे सामने, मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। पर चाहे वो अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं उसे इस परिवार के साथ बुरा नहीं करने दूंगी। फिलहाल मैं ये किसी से कह नहीं सकती। जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलता, मुझे अकेले ही लड़ना होगा, और मैं लड़ूंगी। मॉम, डैड की दवाई कहाँ है? डैड कैसे? डैड पहले से बेहतर है, लेकिन वो तो ब्रेकफास्ट करके वॉक के लिए निकल गए। व्हाट? और आपने जाने दिया? मॉम, डॉक्टर ने कहा था कि ये इंजेक्शन देके ही उनको भेजना है। हाउ कैन यू डू दिस मॉम? तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मानवी तो पहले दवाइयां ले आई थी। मानवी? हाँ, शी इज बीन वेरी हेल्पफुल बेटा। सुबह से उनका ब्रेकफास्ट, दवाइयां सब तैयार करती रही, पता है? मॉम, आप जानते हैं ना कि डैड की जो हालत हुई है वो मानवी और उसकी फैमिली की वजह से हुई है। एज इट इज वो मानवी की फैमिली को लेके इतना स्ट्रेस्ड है। अगर आपने मानवी को उनके सामने आने कैसे दिया? मैं जानती हूँ राहुल, लेकिन तुम मानवी को क्या समझते हो? समझदार लड़की है, वो जानती है कि अगर वो राज के सामने जाएगी तो वो नाराज हो जाएंगे। सुबह से वो काम करती रही और उन तक मैं खाना सब कुछ पहुंचाती रही। तुम उसे क्यों गलत समझ रहे हो? वो ये सब बिना एक्सपेक्टेशंस के कर रही है राहुल। सब ढोंग है, सब दिखावा है मॉम। डैड की इस हालत की जिम्मेदार वो और उसकी फैमिली है। ये सब वो कर रही है ना आपके साथ, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है सर। उसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके माँ, बाबा और भाई, दैट्स इट। ये उसकी दुनिया है और वो इस दुनिया से बाहर नहीं निकलती। ये मत समझ लेना कि वो हमारे लिए कुछ करती है। और अगर मान भी जाते हैं कि ये सब दिखावा नहीं है, फिर भी इट्स टू लेट माँ। उसने पहले मुझ पर शक किया, मुझ पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया, और फिर मेरा ट्रस्ट तोड़ा माँ। इट्स प्रीटी क्लियर, हमारे इस रिलेशनशिप में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फेथ नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप में रहकर भी क्या फायदा हुआ जिसका कोई वजूद ही ना हो। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती? तो आप ही बताइए माँ, डैड के ऊपर जो उसके भाई ने इतने वाहियात इल्जाम लगाए हैं, उसने उनको रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं मेरी बात मानी? हाँ, इनफैक्ट उसने स्टेटमेंट दिया जाके डैड को जलील करने के लिए। डैड की इस हालत का जिम्मेदार वो और उसकी फैमिली है मॉम। इसलिए मुझे उस पर ना इस रिलेशनशिप पे कोई भी ट्रस्ट है। मैं गलत थी राहुल, लेकिन नाराजगी की वजह से कभी रिश्ते नहीं तोड़े जाते। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो राहुल, और इसका जो भी खामियाजा है वो हमारी फैमिली भुगत रही है। तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, तुम्हें हिसाब बराबर करना है ना? एक थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा, अब एक थप्पड़ तुम मुझे मार लो। ये कोई गलती नहीं है, और तुम्हारी मर्जी के हिसाब से सब कुछ शुरू या खत्म नहीं होगा। फाइनली तुम क्या हो मैं जान गया हूं। मैंने भी तो तुम्हें अभी पहचाना है राहुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझसे अब कभी झूठ नहीं कहोगे। मेरे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद तुम यहाँ खड़े होकर ये सब बोल रही हो? राहुल, मैंने पापा के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे उस पागल भाई ने किया है, एंड दैट्स अ फैक्ट। अच्छा, तो तुमने क्या कर लिया? तुम कौन? बस करो तुम दोनों। तो राज की तबीयत को लेकर मैं इतनी परेशान हूं, ऊपर से तुम दोनों की आर्ग्यूमेंट्स खत्म ही नहीं होती। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ, लीव मी अलोन। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मांग लूंगी। मिल गया चैन? राहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लड़ाई तुम्हारी मुझसे है ना, तो सारी नाराजगी तुम मुझ पे दिखाओ। मम्मी जी के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? उनकी हेल्प कौन करेगा अब?
वो बेचारी अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेंगी राहुल? मैं इस घर में नौकर है बहुत सारे। इस घर में बिना तुम्हारे सब कुछ हो रहा था और लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत अच्छा हो रहा था। आपने आपको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तुम एक्चुअली जो दिल में तय करो, प्लीज मुझसे दूर रहो। नहीं रहूंगी। बट हाँ, मैंने कहा मैं तुम्हारी हर बचकानी जिद मानना जरूरी नहीं समझती राहुल। सो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। क्या हुआ इससे? इतना गुस्से में क्यों था? तुम इतना प्यार से बात कर रही थी। कभी कभी ना ये बहुत बेवकूफ वाली बातें करता है। राहुल नहीं कबीर, राहुल तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बस अपनी बातें नहीं छुपा पाता। वैसे भी हम जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें हम कुछ भी कह देते हैं क्योंकि उन पे हम अपना हक समझते हैं। ये तुम तो खामखा मुझ पे ऐसा लग रहा है गुस्सा हो रही हो। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे, मैं तो बस वही कर रहा था। वैसे अगर राहुल कभी कोई तुम्हारी बात ना सुने तो मुझे कह सकती है। क्या कबीर तुम भी ना, पति पत्नी के बीच तो इस तरह के लड़ाई झगड़े छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। अब वैसे तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, और तुम इतने अच्छे इंसान हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुम्हें शादी के लिए मना करेगी। वो खुशनसीब लड़की सिर्फ तुम हो सकती हो मान, बस तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ये सब हो क्या रहा है? मानवी और राहुल के बीच कोई लड़ाई हो रही थी, लेकिन फिर भी मानवी ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पर क्या? मुझे नहीं लगता कि राहुल की मृत्यु उससे अब अधिक दूर है। ज्यादा दूर तो नहीं है पंडित जी, मगर शायद सही वक्त नहीं आया, वरना हमला तो किया था अग्नि ने उस पे, पर वो राहुल बच निकला। पर एक बात है, ये कबीर जब से हमारे साथ रहने लगा इस घर में, तब से दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं हमारी। क्या कबीर वाकई में? मानवी वो तुम्हारा भाई है। मैं इस टाइम बस अपने भाई के पास होना चाहिए। I'm shocked यार, ऐसा कैसे कर सकती हो? ओके, एक काम करते हैं, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूं। मैंने तो राहुल को वहां इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे सब कुछ सॉर्ट कर सकूं, ताकि मेरी बहन को इस घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सही कहूं तो मेरा आइडिया तो था भी नहीं, ये घाट पे बुलाने का आइडिया तो कबीर का था। नहीं नहीं, कबीर कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकता, उसने तो हमेशा हमारी मदद की है। ये इंसान कोई और ही है, लेकिन कौन? जो भी है, उसकी असलियत सामने आने तक मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। राहुल या पापा को अगर पता चल गया कि मैंने क्या देखा था तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, और अगर ये बात दुश्मन को पता चल गई तो वो होशियार हो जाएगा और उसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं किसी को इंसान में बदलने वाले सांड या उसके कुल के बारे में नहीं बता सकती। वो जो भी है मेरे आसपास है, और किसी भी तरह मैं उसका पता लगा के रहूंगी। बाबा, अब जी बाबा, आप दादा को हॉस्पिटल से घर लेके जा रहे हैं? ठीक है, आप उन्हें ले जाइए, मैं थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। जी। अब असलियत का पता चल जाएगा। दादा। मानवी, तू कब आई? बस अभी। कैसी है? दादा आप कैसे हैं? मैं बेहतर हूँ, लेकिन मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू कैसी है? मैं ठीक। देख, वो जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था उसकी वजह से तुझे घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं दादा, वो घर पे सब ठीक है, बस राहुल थोड़ा नाराज है। देख मानवी, अगर वहां तुझे बहुत परेशानी है तो तू यहाँ आ जा। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि ये भी तेरा ही घर है, अगर तू चाहे तो यहाँ आके रह सकती, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। इस बहाने कबीर से दूर रख पाऊंगा तुझे। आज सब मुझसे राहुल से दूर रहने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं दादा, दादा मैं उस घर पे बहुत खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। दादा वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी।
उस बारे में पूछेगी तो क्या कहूंगा मैं? दादा, हाँ, आप कुछ बता रहे थे ना हॉस्पिटल में? क्या क्या कह रहा था मैं? कि आपने एक इंसान को जानवर में बदलते हुए देखा। दादा, वो इंसान कौन था? क्या जवाब दूं मैं मानवी को? अगर सच बता दिया तो कहीं कबीर मानवी को... नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो मानवी का। राहुल मानवी से बहुत प्यार करता है, वो उसको कुछ नहीं होने देगा। मुझे मानवी को सब कुछ बता देना चाहिए, सब सच सच बता देता हूँ। बताइए ना दादा, कौन था वो? वो क्या है कि... एक मिनट, अब वो एक क्लाइंट का फोन है, एक मिनट। हेलो, बधाई हो हर्ष। सुना तुम वापस घर आ गए? हाँ। और मानवी भी तुमसे मिलने आई है। आई होप कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने बैठी है। तुम्हें कैसे पता? हर्ष, मुझे सब कुछ पता होता है। वैसे तुम तो मेरी शक्तियों के बारे में अच्छे से जानते हो, राइट? तुमने तो अपनी आंखों से देखा है। तो तुम्हें तो सभी पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बात भी जान लो कि तुम्हारे परिवार के हर इंसान पे मेरी नजर है। वैसे ऐसा कौन बेटा होगा जो चाहेगा अपने माँ बाप का मरा हुआ चेहरा देखना? नहीं। चलो फिर घर पे हो, आराम करो, रेस्ट करो, और तुम्हें जल्दी से ठीक भी तो होना है। हाँ, सब कुछ करो, बस मुंह बंद रख के।